मैं चाहता हूँ कि आपके समान मुझे बेटा हो, आपके समान हमारे पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कि भाई मेरे समान कोई और तो है नहीं, नारायण तो एक ही है ना, नारायण के समान कोई नहीं है। अब मैं अपने समान कहां से लेके आऊंगा, अपने जैसा कहां से भाई लेके आऊंगा, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे घर बेटा बनकर। जब ये बात नारायण ने कहा तो मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु आप खुद आएंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको खुद नहीं आपके समान मैंने बेटा मांगा है। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, जो मैंने कह दिया कि मैं खुद आऊंगा वो तो आऊंगा ही आऊंगा, प्लस मेरे समान भी आएंगे। तब आप अयोध्या के राजा दशरथ जी बनेंगे, तब आपके यहाँ मैं स्वयं राम बनकर आऊंगा और मेरे समान बिल्कुल भरत जी आएंगे। अंश के सहित में अवतार लेकर के मैं आऊंगा। लेकिन यहाँ राजा दशरथ जी को तो अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। जब राजा दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं हुआ, राजा दशरथ जी बड़े परेशान हैं, व्याकुल हैं। भगवान की जरा लगा दो। बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। तो महाराज अब कहा जाता है कि जब भगवान ने मनु शत्रुपा को वरदान दिया तो अब दशरथ जी के इधर कोई पुत्र नहीं है, और जब दशरथ जी के कोई भी बेटा नहीं था तो दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए। और जब महाराज श्री दशरथ जी बड़े परेशान हुए, दुखित हुए, तो बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है बाबा जी ने। एक बार 10 भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार पति मन माही। गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाना, चरण लागी करे बिनय विशाला हो। हाँ गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला, चरण लागी करे बिनय विशाला, गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला। तुरंत महिपाल और चरण लाग करी विनय विशाल। कहां पर गए राजा दशरथ जी? राजा दशरथ जी सबसे पहले अपने गुरु जी के पास में गए। समझ रहे हो? सबसे पहले गुरु जी के पास में गए। गुरु जी का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना। गुरु का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना। जो व्यक्ति अंधकार में पड़ा हुआ है उस अंधकार से बाहर लेकर के जाओ, उसको कहते हैं गुरु।
जो गलत रास्ता अपना करके बैठा हुआ, जो गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते से यदि उसकी दिशा को मोड़ दिया जाए अच्छे रास्ते पर, उसको कहते हैं गुरु। और जब अपने आप को चिंता होए, सुनिए भैया एक लाइट वहां पे लगवा तुरंत, जब अपने आप को चिंता होए तो अपने बड़े के पास जाना चाहिए, उसको अपनी चिंता को बताना चाहिए कि प्रभु हमको ये चिंता है, हमारे संग ये हो रहा है, मैं क्या करूं। तो हो सकता है कोई बड़ा व्यक्ति आपको अच्छी बात बताएगा, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। राजा दशरथ जी जब परेशान हुए बेटों की चिंता में, तो सबसे पहले अपने गुरुदेव जी के पास में पहुंचे और गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, फलों को लेकर गए, गुरुदेव जी के चरणों में चढ़ाए। राजा दशरथ जी गुरुदेव जी की खूब पूजा किया और इनके गुरुदेव जी का नाम है वशिष्ठ जी महाराज। इनके गुरुदेव जी का नाम है वशिष्ठ जी महाराज। और जब वशिष्ठ जी ने देखा कि मेरा शिष्य जो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, मेरा शिष्य ज्ञानी है, धर्म धुरंधर, और उसके बाद ज्ञानी व्यक्ति को बेटों की इतनी चिंता की, वो बताओ इतना परेशान हो गया। राजा दशरथ जी से समझाया वशिष्ठ जी महाराज कि सुनो, चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता से भी ज्यादा बड़ी होती है। चिंता चिता से भी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ, चिंतन करना चाहिए। चिंतन का मतलब शौक रहना चाहिए हमें, उसके बारे में सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज है वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हट भी जाएगा, हम इस बात के लिए परेशान हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुख आता है तो हमेशा जिंदगी भर सुख ही रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि दुख आता है तो हमेशा जिंदगी भर दुख ही रहता है। कभी कभी सुख और कभी कभी दुख, दोनों चीज बराबर। इसलिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वशिष्ठ जी ने समझाया कि देखो, चिंता ना करो, क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदा को चिंता खाती है।
चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है। जो चिता होती है वो मरे हुए आदमी को जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है ना, जो चिता होती है वो मरे आदमी को जलाती है, मुर्दा को, लेकिन चिंता जिंदा आदमी को खाती है। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। लेकिन राजा दशरथ जी उनके चरणों को पकड़कर ऐसे मानो कि पूरा जीवन सर्वस्व गुरुदेव जी के चरणों में ना समर्पित कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, लेकिन राजा दशरथ जी को समझ नहीं आया। और जब राजा दशरथ जी को समझ नहीं आया, फिर भी उनके चरणों को पकड़ करके रखते विश्वास के संग में। अगर गुरुदेव जी के ऊपर विश्वास है तो आपकी नैया पार हो जाएगी, और अगर गुरु भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपकी नैया डगमगा जाएगी, डूब जाएगी। एक जगह पर एक बड़ा सुंदर राज्य था। उस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था वैराग्यवती। एक बार वैराग्यवती अपने महल के गार्डन में घूम रही थी, बगीचा में घूम रही थी। और जब वैराग्यवती अपने बगीचा में घूम रही थी महाराज, तो कहा जाता है कि एक चोर वहां पर आ गया। बगीचा में देखा एक चोर ने कि एक राजकुमारी बड़ा सुंदर सोने का हीरे मोती का हार पहनकर बैठी घूम रही है। चोर की डायरेक्ट नजर उस लड़की के ऊपर पहुंची, जाकर वैराग्यवती के ऊपर पहुंची। और जब चोर की नजर वैराग्यवती पर जाकर पहुंची, तो वैराग्यवती के पास में वो चोर पहुंचा और कहने लगा, बेटी मुझे पानी पिला दो। वैराग्यवती कहने लगी, ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चोर ने दिमाग लगाया। चोर ने कहा, ठहरो, आपने गुरु मंत्र लिया है क्या? वैराग्यवती ने कहा, नहीं नहीं, मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। कोई कारण है क्या, कोई बात हो गई क्या? चोर ने कहा, हाँ, आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए मैं आपके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। वैराग्यवती को थोड़ा कष्ट हुआ, क्यों नहीं पिएंगे बाबा? क्या गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है? चोर ने कहा, बिल्कुल जरूरी है। आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा पहले, फिर आप मुझे पानी पिलाओ। वैराग्यवती को लगा बाबा बड़े समझदार हैं, क्योंकि चोर बाबा का बाना बनाकर आया था। वैराग्यवती ने बाबा को जब ऐसी बात कहते हुए देखा, वैराग्यवती बड़ी प्रसन्न हो गई। वैराग्यवती ने सोचा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा ऐसे संत को पानी पिलाकर। अगर मेरे हाथ से पानी नहीं पिया तो समझ लो कि मैं बहुत बेकार, कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, जो मेरे हाथ से कोई संत पानी न पी पाए। तो वैराग्यवती ने कहा, बाबा क्या आपसे मैं एक निवेदन कर सकती हूँ? चोर ने कहा, हाँ बताइए क्या बात है। तो कहा कि जैसे कि आप ही मेरे गुरुजी बन जाओ, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दो तो मैं आपको पानी पिलाऊंगी, आप पी लेंगे। तो चोर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, मैं आपको गुरु मंत्र दे सकता हूँ, लेकिन गुरु मंत्र तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं महलों में गुरु मंत्र नहीं देता। आप तो महलों में रहती हो ना, इसलिए मैं गुरु मंत्र नहीं दूंगा। तो कहने लगे, अच्छा फिर कहाँ दोगे? गुरुदेव जी कहाँ मंत्र दोगे? तो कहने लगे, मैं ऐसा वैसा गुरु नहीं हूँ, मैं मंत्र देता हूँ तो जंगल में जाके देता हूँ, जंगल में। वैराग्यवती ने कहा, अच्छा तो क्या हुआ, मैं जंगल चल दूंगी आपके संग में, गुरु मंत्र ही तो लेना है। बोले हाँ।
कहने लगा चोर बोला ठीक है फिर चलो। अब बैराग्यवती को लेके धीरे धीरे वो घनघोर जंगल में जा पहुंचा। बैराग्यवती ने कहा गुरुदेव जी अब तो आप गुरु मंत्र दे दो, क्योंकि आपके कहने पे मैं अपने महल से निकलकर जंगल आई हूं। चोर ने कहा बेटा मैं गुरु मंत्र तो दूंगा, लेकिन ये जो सोना हीरा मोती सब पहन के रखी हो इसको निकालना पड़ेगा। बैराग्यवती ने कहा क्यों बाबा, इसको मतलब क्यों निकालना? बोले नहीं नहीं, हम ये सब आभूषण पहनकर ये झलक पलक वाला पहनवा करके गुरु मंत्र नहीं देता, साधारण बन जाओ। बैराग्यवती ने कहा तो कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है। सारा श्रृंगार निकाल दिया, अपना जो पहन के रखी थी ना, अपना चूड़ियां निकाल दिया, गले का हार निकाल दिया, मांग की निकाल दिया, सब कुछ निकाल करके चोर ने कहा ये सब मेरी पोटली में बांध दो। बैराग्यवती ने उस चोर की पोटली में बंद कर दिया, बांध दिया। तो अब कहा बैराग्यवती ने कि गुरुदेव जी आपने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे किया, मैंने सब सोना चांदी हीरा मोती आपकी पोटली में बांध दिया, अब आप मुझे गुरु मंत्र दो। चोर ने कहा ना 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 बेटा ऐसे नहीं, मैं गुरु मंत्र बांध कर देता हूँ, आपको पेड़ में बंधना पड़ेगा। तो राजकुमारी ने कहा गुरुदेव जी ऐसे भी तो हो सकता है ना, लेकिन उस चोर ने कहा नहीं नहीं आपको बंधना पड़ेगा। तो कहा ठीक है गुरुदेव जी बांध दो। अब एक पेड़ था, चोर ने बड़ा रस्सा निकाला और उस रस्से से पेड़ में 4 5 7 फेरा लगाकर बैराग्यवती को बांधी। कितनी भोली है बैराग्यवती। अब बैराग्यवती ने कहा गुरुजी अब गुरु मंत्र दे दो। चोर ने कहा बेटा 7 दिन बाद आऊंगा गुरु मंत्र देने, अभी तो जा रहा हूँ, 7 दिन बाद वापस आऊंगा तब आपको गुरु मंत्र दूंगा। बैराग्यवती ने कहा ठीक है आप 7 दिन बाद आएंगे तो मुझे खोलेंगे ना? गुरुजी ने कहा हाँ बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपको 7 दिन बाद आकर के खोलूंगा और आराम से आपको गुरु मंत्र दे दूंगा। तो कहा ठीक है। अब बेचारी भोली भाली बैराग्यवती को चोर पेड़ में बांध के चला गया। 2 दिन हो गया, भूखी प्यासी बैराग्यवती गुरुदेव गुरुदेव कर रही है कि 7 दिन बाद आएंगे। 2 दिन कट गए हैं, 5 दिन बचे हैं। गुरुदेव जी हमारी रस्सी को खोलेंगे, गुरु मंत्र देंगे, तब गुरुदेव जी को हम पानी पिलाएंगे। इधर माता पिता बड़े व्याकुल है, मेरी राजकुमारी बैराग्यवती ना जाने कहां चली गई। एक मंत्री ने कहा राजन मैंने जंगल की तरफ जाते हुए देखा था एक आदमी के साथ में, सारे के सारे जंगल में ढूंढने के लिए पहुंच गए। देखा बैराग्यवती पेड़ से बंधी पड़ी हुई है, चेहरा कुंडला गया है, बड़ी व्याकुल है, फिर भी गुरुदेव गुरुदेव कर रही है। राजा ने कहा बेटा बैराग्यवती वो तुम्हारा गुरुदेव नहीं, वो एक चोर था जो तुमको लूट करके लेके चला गया सब अन्न धन। अब एक काम करो महलों को वापस चलो। अब बैराग्यवती बेचारी ये क्या कर रही हैं आप लोग? बोली व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब कहा जाता है कि बैराग्यवती जो थी ना, पिताजी ने कहा, राजा ने कहा कि प्रभु एक काम करो पिताजी आप मुझे खोलिएगा नहीं, 7 दिन बाद मेरे गुरुदेव जी आएंगे ना, फिर आप मुझको खोलिएगा। गुरुदेव जी खोलेंगे फिर मैं आपके संग में आ जाऊंगा। पिताजी ने खूब समझाया, खूब बताया कि बेटा वो चोर था लेकिन बैराग्यवती गुरु पर इतना प्रेम, इतना निष्ठा, गुरु के प्रति इतना प्रेम, इतनी निष्ठा कि कुछ पूछो ना। कहा जाता है नारद जी भी 3 दिन बाद आ गए।
नारद जी ने कहा वैराग्यवती आप किस प्रकार की शिष्या हो? अरे वो कोई गुरुदेव नहीं था, वो चोर था और आपको बांध करके सोना चांदी लूट कर चला गया। चलो मेरे संग में तुमको खोल दो। वैराग्यवती ने कहा नारद जी आप ऐसा मत करिएगा, मुझे मत खोलिएगा, मेरे गुरुदेव जी आएंगे ना 7 दिन बाद खोलने के लिए, और जब गुरुदेव जी खोलेंगे तो मैं स्वयं आपके कहने पे खुल जाऊंगी और चले जाऊंगी महलों को। अब नारद जी बड़े परेशान। नारद जी ने सोचा भोली भाली वैराग्यवती बेचारी कहाँ जंगल में बंधी पड़ी है, जाकर के नारायण को बताया। और जब जाकर के नारायण को बताया, नारायण से कहा गुरुदेव प्रभु आप चलिए, वैराग्यवती को एक चोर लूट कर चला गया, गुरु बता कर चला गया, बांध कर पेड़ में चला गया, वो इंतजार कर रही है अपने गुरुदेव जी का। भगवान नारायण आए, 5 दिन हो गया था। नारायण जी समझाने लगे बेटा वैराग्यवती आपको मैं दर्शन देने आया हूँ, एक काम करो अब तुम इस पेड़ से खुल जाओ, मैं खोल दूं और चलो अपने महलों को जाओ वरना मर जाओगे भूखन प्यासा। वैराग्यवती ने कहा प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी भाग्य की बात है कि मैं आपके दर्शन पा रही हूँ, लेकिन प्रभु आप मुझे खोलिएगा नहीं जब तक मेरे गुरुदेव जी नहीं आ जाते। अभी 2 ही दिन बचाए केवल। भगवान ने कहा अच्छा। 6ठा दिन व्यतीत हुआ, पूरा 2 दिन तक नारायण ने वैराग्यवती को मनाया, बेटा खुल जाओ, चलो मेरे संग जाओ, अपने पिता के घर चली जाओ। वैराग्यवती ने कहा बस प्रभु एक ही दिन तो बचा है, आज बस गुरुदेव जी आते ही होंगे। अब नारायण ने नारद जी से कहा ये अपने हमारी भी बात को नहीं मान रही है, गुरु के प्रति इतना निष्ठा है, एक काम करो जाओ उस चोर को ढूंढ करके लेके आओ। अब नारद जी जब ढूंढने के लिए उस चोर को गए तो वो चोर एक घर में सेंध मार रहा था। सेंध काटना जानती हो, दीवार को काट करके अंदर घुसना चाह रहा था। अब जैसे कि वैराग्यवती ने देखा कि मेरे गुरुदेव जी आ गए, नारद जी ने कहा चलो तुमको जंगल बुलाया गया, ना भगवान ने बुलाया। चोर बड़ा घबरा गया, क्यों मैंने क्या गलती कर दिया? तो कहा गलती नहीं किया है, तुम जो अपनी शिष्या को बांध कर पेड़ में आए हो, गुरु मंत्र देने का वादा करके चलो गुरु मंत्र दो, चल गए। और जैसे वैराग्यवती ने आज गुरुदेव जी को देखा, चोर को देखा, चोर की नजरें नहीं उठ रही हैं आज अपनी शिष्या के आगे, चोर की आंखें नहीं उठ रही हैं। और जैसे देखा वैराग्यवती ने, चोर आकर के शिष्या को खोला और जैसे नहीं एक मिनट, और जैसे चोर को जैसे खोला महाराज, तो कहा जाता है कि अब चोर भी एक किनारे खड़ा हुआ है, एक किनारे चोर खड़ा हुआ है और एक किनारे भगवान नारायण खड़े हुए। अब वैराग्यवती ने क्या सोचा कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव मिलाए, मोरे रामा गोविंद दियो मिलाए, मोरे
के लागू पाए बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दियो बताए मोरी रामा गोविंद दियो मिला मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम। वैराग्यवती बड़ी प्रसन्न हो गई। वैराग्यवती ने विचार किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दिए मिलाए मोरे गुरु गोविंद दिए मिलाए। कहा गुरु और गोविंद दोनों लोग खड़े हैं, मैं आपके ऊपर बलिहारी गुरुदेव जी आपकी कृपा से चाहे चोर हो कुछ हो, जो प्रेम था जो निष्ठा था उनकी बात बिल्कुल अलग थी, उनकी बात बिल्कुल अलग थी महाराज। और जैसे भी थे जो भी थे ठीक है प्रभु, लेकिन बात इतनी कृपा तो इतनी आपकी हो गई कि आज भगवान मुझे मिल गए, नारायण मिल गए। और यदि नारायण नहीं मिले होते तो क्या होता? जैसे भी गुरु हो निष्ठा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, गुरु में निष्ठा और प्रेम की कीर्ति होना चाहिए हृदय में। यदि ये सब है तो बात अलग है। आइए एक प्यारी सी बात आप लोगों को सुनाते हैं कि राम रतन धन कमाया न तूने तो माया के धन में क्या